अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 10 साइंस ग्रुप, बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आपने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्सरसाइज 6.3 एंड 6.4 को ज़रूर किया होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। बेटा मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ बेटा मैं ये कोशिश करूँगी कि स्टार्टिंग के वीक में ही आपके ये सब मुकम्मल हो जाएं, ताकि हम जो है वो नेक्स्ट चैप्टर की जानिब मूव कर सकें। ठीक है बेटा, तो इसके लिए लाजमी तौर पे मैं आपसे ये कहूँगी कि बेटा प्लीज़ साथ ही साथ स्टडी करते जाएं, एग्जांपल्स को देखें और जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको ज़रूर स्टडी करें। आप जानते हैं कि जिस तरह से अभी आपके 2 घंटे के पेपर्स हुए हैं, तो हम आने वाले पेपर्स के बारे में जो 2022 में होंगे हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप साथ ही साथ MCQs की भी तैयारी करते जाइए। ये बहुत ईजी सवालात हैं, आप आसानी जो है वो MCQs में आ सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज 6.5 की जानिब हम मूव करते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वेशंस। बेटा एक बात जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये कि एक्सरसाइज 6.3 में भी फाइंड द सॉल्यूशन सेट था, हर एक में हमें यही बात की जा रही है क्योंकि हमारे पास इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद है जिसको हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू को। यहाँ पे सवाल में इन इक्वेशन लिखा हुआ है। इन इक्वेशन किसे कहते हैं? जब भी सवाल में किसी ओपन सेंटेंस में आपके पास लेस देन और ग्रेटर देन की साइन मौजूद होगी, लेस देन और ग्रेटर देन की साइन मौजूद होगी तो वो हमारे पास इन इक्वेशन कहलाता है। 2a - 6 ग्रेटर देन 3 + a। सही है, अब हम क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन की साइन हो या लेस देन की साइन हो, दिस चाहिए ग्रेटर देन की साइन हो या लेस देन की साइन हो, आपके पास वेरिएबल जो है वो इस लेस देन या ग्रेटर देन की साइन से पहले आएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड की जानिब आएंगे, और जो वैल्यू होगी आपके पास कांस्टेंट वो लेस देन या ग्रेटर देन के बाद ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पे प्लस ए है, प्लस ए को हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो हम ये बात जानते हैं जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट साइन के साथ लेके आते हैं। प्लस ए ग्रेटर देन से पहले आया, माइनस ए हुआ, -6 ग्रेटर देन के बाद गया, +6 हुआ। जब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, 2a - 1 आंसर आया 1, ए ग्रेटर देन 3 + 6 आंसर आया 9। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको स्टडी करेंगे हम, 1a ग्रेटर देन 9, या दूसरे लफ्ज़ों में a इज़ ग्रेटर देन 9। क्या मतलब हुआ, a बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन 9, a बड़ा है 9 से। ठीक है, a बड़ा है 9 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर a बड़ा है 9 से तो 9 से आगे की वैल्यूज़ क्या होती हैं, या बड़ी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स। दिस इज सॉल्यूशन सेट। ठीक है बेटा, आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। आगे 3-4 वैल्यू सीखिएगा, इसके बाद डॉट्स लगा दीजिएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब हम मूव करते हैं। 6b - 5 लेस देन b + 10। हमने क्या किया, -5 था, लेस देन के बाद लेके गए, +10 था, लेस देन से पहले लेकर आ गए। जब साइन चेंज हुई तो हमने क्या किया, अपोजिट साइन का इस्तेमाल किया। प्लस बी था, लेस देन से पहले आया, -5 था, लेस देन के बाद आया। 6b - b, 5b आया, लेस देन, -5 था, लेस देन के बाद गया, +5, 10 + 5 15, 5b लेस देन 15। हम ये बात जानते हैं कि वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है हम उसे दूसरी साइड ले जाकर डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 5 आंसर क्या आया, 3। इसे स्टडी कैसे करेंगे, b इज़ लेस देन 3, b छोटा है 3 से, b इज़ लेस देन 3। हो सकता है MCQ में आ जाए आपको, और आपके पास एक आंसर हो 0, 1, 2 और एक आंसर हो 4, 5, 6 और एक में लिखा हो नन ऑफ द अबव। इस तरह से भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, या हो सकता है कि जस्ट 3 लिख दिया गया हो। क्या मतलब हुआ, b छोटा है 3 से। अगर b छोटा है 3 से तो इसका मतलब क्या हुआ, b जो है वो कम वैल्यूज़ में है, यानी 3 से कम वैल्यूज़ में। तो 3 से कम वैल्यूज़ क्या होती हैं, 0, 1, 2। ये 0, 1, 2 आपके पास मौजूद है जो कि सोल्यूशन सेट है। आई होप सो कि बेटा आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नाउ हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, 7 + 5x स्लैश या डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन 1 - x डिवाइडेड बाय 2। सही है, ग्रेटर देन के
लेफ्ट हैंड साइड पे भी वैल्यूज़ मौजूद है और राइट हैंड साइड पे भी वैल्यूज़ मौजूद हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड की, और 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 7 + 5x से, ग्रेटर देन 1 - x। 3 जो है वो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 3। 3 इज़ कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 इज़ कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 - 3x। नाउ ये x की वैल्यूज़ ग्रेटर देन से पहले आ जाएगी, -3x था, ग्रेटर देन से पहले आ गया, +3x हुआ। +10 इज़ ग्रेटर देन के बाद, सॉरी +14 ग्रेटर देन के बाद लेकर गए हम, +14 था, ग्रेटर देन के बाद आया -14। ठीक है, नाउ जब हमने इसे सॉल्व किया तो आंसर आया 13x ग्रेटर देन 14 में से 3 - 11, बड़ी नंबर के साथ माइनस की साइन है, लिहाजा हमने माइनस लिखा। आंसर वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट मौजूद था तो सेकंड साइड जाके डिवाइड हुआ। आप चाहें तो इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अब स्ट्रेटजी कैसे करेंगे, एक्स इज़ ग्रेटर देन -11/13। तो याद रहे बेटा, जब नेगेटिव में आएगा तो सोल्यूशन साइड हम इसी तरीके से लिख देंगे। हम ग्रेटर देन और लेस देन जब पॉजिटिव होता है जब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये हमारे पास नेगेटिव में आंसर आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 7y ग्रेटर देन 8 + y + 6 डिवाइडेड बाय 6 + 3 डिवाइडेड बाय 8 ग्रेटर देन 3y - 4 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, नाउ हम एलसीएम ले लेंगे। आप प्रीवियस वाले सवाल में भी एलसीएम ले सकते थे। ठीक है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है, आप एलसीएम भी ले लेते हैं। कैसे, आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आंसर आएगा 6। 3 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 2 के टेबल में 6 कितनी टाइम आता है 3। जब आप कटिंग करते हैं तो ये 3 और 2 उस वक्त भी यही आंसर आता है। ठीक है, नाउ हमने 6 8 6 4 का एलसीएम ले लिया। 8 6 8 का जो है वो हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे 4 आएगा जो कि मुझसे मिस्टेक हुई है। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी। जब हम 8 6 और 4 का एलसीएम लेंगे, अच्छा 8 का ही ले लें, आगे 4 का मत लीजिएगा। पहले हम सिर्फ ग्रेटर देन से लेफ्ट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ है सिर्फ उसका लेते हैं, 4 को इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, 21, अच्छा 8 6 और 8 का जब हमने एलसीएम ले लिया तो हमारा आंसर आया 24। 8 के टेबल में 24 कितनी टाइम आता है 3 टाइम, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21। 6 के टेबल में 24 कितनी टाइम आता है 4 टाइम, 4 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y + 4 4 = 16। 8 के टेबल में 24 कितनी टाइम आता है हमारे पास 3 टाइम, तो लिहाजा हमने यहाँ पे लिखा 3 3 3 = 9, ये प्लस की साइन है। ठीक है, ग्रेटर देन 3y - 4 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली वैल्यू से इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे। अब एक सिंपल आपके पास एक आ चुका है एक इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये इन इक्वेशन कहलाती हैं जब आपके पास ग्रेटर देन और लेस देन की साइन हो। नाउ अब हम प्रीवियस वाले सवालात की तरह बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। 4 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब हम इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 25y + 25 से 4 ये कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 24 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 24 3y - 4 इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यू को ग्रेटर देन से पहले लेकर आएंगे अपोजिट साइन के साथ, कांस्टेंट को इज इक्वल के लेस देन ग्रेटर देन के बाद लेके आएंगे अपोजिट साइन के साथ। आंसर आया 28y ग्रेटर देन -196। नाउ अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज़ है उसे हम सेकंड साइड पे लेके जाएंगे, डिवाइडेड बाय 28 -7 आया। 196 को डिवाइड करें 28 से तो आंसर आता है -7। अब क्या किस तरह से पढ़ेंगे, y इज़ ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो y इज़ ग्रेटर देन -7। अब ज़रा यहाँ देखिएगा, y इज़ ग्रेटर देन 7, फ़िलहाल इसको समझते हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि y बड़ा है 7 से
तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती हैं, 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ सकती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहती हूँ y ग्रेटर देन -7, y जो है वो बड़ा है -7 से, तो उमूमन बड़ा है का मतलब है अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो हम उससे कम वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि जो जितनी कम वैल्यू होती है नेगेटिव में वो ज़्यादा बड़ी तस्वीर की जाती है। यानी कि जब हमारे पास नेगेटिव होगा सवाल में और ग्रेटर देन लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है हम करीब की तरफ जाएंगे, यानी कि -6, -5, -4, -3, -2, -1। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, यानी कि आप 1, 2, 3 से भी शुरू कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऐसे शुरू किया, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ चुका होगा। देखें, जब पॉजिटिव होता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, जब नेगेटिव होते हैं तो जितनी बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी वो असल में इतनी कम होती है, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या होगी जो उससे पहले पहले होगी मौजूद। यानी -7 से पहले क्या आता है, -6, तो -6 से लेके जितनी भी वैल्यूज़ हैं -6 तक वो तमाम जो है वो ग्रेटर देन में शामिल होंगी। ठीक है, ना हम आगे की जानिब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 7 - 2x। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 7 - 2x ग्रेटर देन 6। नाउ हम 7 को जो है वो ग्रेटर देन के बाद लेके आए अपोजिट साइन के जरिए, तो आंसर क्या आया, -1। ये माइनस से माइनस की साइन कैंसिल आउट कर दी, या आप ये समझ लीजिए कि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। जब हम इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा। आप कहेंगे मिस आपने ऐसा क्यों किया, तो मेरा जवाब होगा कि बेटा असल में वजह ये थी कि हम जो है x की जो आपके पास वेरिएबल्स वाली वैल्यू होती है वो हमेशा हमें फाइंड आउट करनी होती है, तो हम इसको पॉजिटिव रखते हैं। सही है, तो -2x को हम इस ग्रेटर देन लेस देन के बाद लेकर आ गए, 2x हुआ, -1 को लेस देन से पहले लेकर आ गए, तो ये 1 हुआ। नाउ कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उसे सेकंड साइड ले जाके डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर क्या आएगा, 1/2 लेस देन x। क्या मतलब हुआ, 1/2 जो है वो छोटा है x से। जब इस तरह से अपाउंड वाली वैल्यूज आएंगी तो हम सेम एज इट इज़ इसी तरह लिख देंगे। जस्ट कांस्टेंट आता है तो हम जो है वो उसे क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं लेस देन या ग्रेटर देन में। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 4 - x डिवाइडेड बाई 2 + 3x + 4 डिवाइडेड बाई 8 - 5x डिवाइडेड बाई 8 इज़ ग्रेटर देन 11/2। ग्रेटर देन या लेस देन से पहले जितने भी फ्रैक्शन की वैल्यूज़ होंगी उन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। हम ये बात जानते हैं कि जब अपाउंड में वैल्यूज़ होती है, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती है, सेंटर में प्लस या माइनस की साइन होती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम उसका एलसीएम लेते हैं। हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ होती हैं, प्लस माइनस की साइन होती है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2, 8 का हमने एलसीएम ले लिया तो हमारे पास 8 आया। 2 के टेबल में 8 कितनी टाइम आता है, 4 टाइम। 4 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 = 16 - 4x प्लस की साइन आई। 8 के टेबल में 8 कितनी टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय 1। 1 जो है वो इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सेम एज इट इज़ वैल्यू आ गई। माइनस की साइन 8 के टेबल में 8 कितनी टाइम आता है, मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम आता है, आंसर आया 5x। वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को एक तरफ लिख देंगे, कांस्टेंट को एक तरफ लिख देंगे। लेस ग्रेटर देन 11/12 आंसर आया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, वेरिएबल वाली वैल्यूज़ को और कांस्टेंट को। तो ये एक सिंपल हमारे पास सेंटेंस आ चुका, इक्वेशन आ चुकी। नाउ हमारे पास आंसर आया है 6x + 20 डिवाइडेड बाई 8 अब तक, ग्रेटर देन 11/12। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 12 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 8 राइट हैंड साइड की वैल्यू से। 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 88 ग्रेटर देन 12 को -6 + 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इसको कंप्लीट ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आंसर होगा। प्लस 240 को लेके जाएंगे इस इक्वल के ग्रेटर देन के बाद, तो -240 हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 72 - 152x, 152 और -72x। सही है, वही बात जो प्रीवियस सवाल में थी कि हम x को पॉजिटिव रखेंगे। जैसा डायरेक्शन चेंज होगी, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हम क्या कर देंगे, ये जो इनइक्वलिटीज़ है ना वो भी चेंज हो जाएगी।
सिर्फ वेरिएबल को यहाँ से वहाँ करने पर इनइक्वलिटीज़ चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव बनाना है, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन से लेस देन की जानिब मूव करेगा। तो हमने -72x को लेस देन के बाद लेके गए तो पॉजिटिव हो गया, इसकी इनइक्वलिटीज़ भी चेंज हो गई। वेरिएबल 72 को हम यहाँ पे डिवाइड में लेकर आए, आंसर आया 19/9 लेस देन x। किसे स्टडी करेंगे? 19/9 इज़ लेस देन x, यानी 19/9 छोटा है x से। जब इस तरह की सिचुएशन वाले सवालात आते हैं तो हम इसको डायरेक्ट इसी तरीके से लिख देते हैं। आई होप सो कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ चुकी होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। जब वर्क कंप्लीट हो जाए तो इमेजेस ज़रूर सेंड कीजिएगा ताकि टीचर्स को पता चले कि आपका वर्क जो है वो मुकम्मल है और आप कर रहे हैं कुछ काम। थैंक यू सो मच।